जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों। श्रीमद् भागवत कथा हिंदी सारांश में बात आती है श्री वेद व्यास जी की। श्रीमद् भागवत के प्रणेता वेद व्यास जी भगवान पुरुषोत्तम के कलावतार के रूप में जाने जाते हैं, जो अजन्मा होकर भी जगत के कल्याण के लिए जन्म धारण करते हैं। उनका जन्म द्वापर युग में महर्षि पाराशर के द्वारा वसु कन्या सत्यवती के संयोग से हुआ था। वे महर्षि वशिष्ठ के प्रपौत्र थे। व्यास जी कहते हैं विस्तार को, क्योंकि उन्होंने वेदों का विस्तार किया, इसलिए वे वेद व्यास के नाम से ख्यात हुए। इनका जन्म यमुना के किनारे एक द्वीप में हुआ और उनका वर्ण श्याम था, इसलिए वे कृष्ण द्वैपायन भी कहलाए। आपने बद्री नारायण के तपोभूमि बद्रीवन में सरस्वती नदी के किनारे साधना की थी, इसलिए वे बादरायण भी कहलाए। भूत भविष्य और वर्तमान को जानने की दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, इसलिए वे 5000 वर्ष पूर्व ही जान सके थे कि कलयुग में मानवों की स्थिति क्या होगी। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया था कि कलयुग के मनुष्य विलासी होंगे। वे वेद आदि का अध्ययन नहीं कर सकेंगे और न ही उनके तत्व को समझ सकेंगे। इसीलिए उन्होंने उनके कल्याण हेतु 5000 वर्ष पूर्व ही श्रीमद् भागवत की रचना की। उन्हें देव दर्शन की दृष्टि भी प्राप्त थी। उन्होंने ही महाभारत युद्ध में संजय को वह दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, जिससे वे घर बैठे ही महाभारत युद्ध और भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए गीता के उपदेश का दर्शन और श्रवण कर सके थे। श्री वेद व्यास जी वेद शास्त्रों के परम ज्ञाता थे। उन्होंने ही 18 पुराणों, महाभारत, श्रीमद् भागवत, उप पुराणों, ब्रह्म सूत्र, व्यास स्मृति आदि ग्रंथों का प्रणयन किया था। उन्होंने ही यज्ञों का विस्तार करने एवं वेद आदि के अध्ययन में सुविधार्थ वेद के ऋग, यजुर, साम और अथर्व ये 4 भाग कर दिए थे। जो लोग वेद आदि का अध्ययन नहीं कर सकते, उनकी सुविधार्थ उन्होंने ही महाभारत की रचना करके उसमें गीता का समावेश कर दिया था। आप ही महान योगी तपोनिष्ठ श्री सुखदेव जी के पिताश्री थे। जब अनेकानेक ग्रंथों पुराणों की रचना करने पर भी आपको शांति की प्राप्ति नहीं हुई, तो आपने ही श्री नारद जी के कहने पर भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी लीलाओं से युक्त श्रीमद् भागवत की रचना की थी और उसका 18,000 श्लोकों में विस्तार किया था। जबकि भगवान नारायण ने जिस भागवत का उपदेश ब्रह्मा जी को किया था, वह चतुश्लोकी ही थी। संसार के कल्याण की भावना से उन्होंने इसका ज्ञान अपने पुत्र परम विरक्त श्री सुखदेव जी को कराया। उन्होंने राजा परीक्षित को सुनाया और कलयुग में उसका प्रचार संभव हुआ। आज भी लोक में धारणा है कि साक्षात नारायण ही जगत गुरु व्यास के रूप में अज्ञान अंधकार में निमग्न प्राणियों को भक्ति, ज्ञान और धर्म की शिक्षा देने के लिए अवतरित होते हैं और वे अजर अमर भी हैं। आज के विश्व का संपूर्ण ज्ञान विज्ञान महर्षि वेद व्यास का उच्छिष्ट है। अंतः लोक में व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम की उक्ति प्रसिद्ध है। महाभारत युद्ध के पश्चात भगवान वेद व्यास जी के शिष्यों ने आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन उनकी पूजा अर्चना की थी। तभी से आषाढ़ी पूर्णिमा को व्यास पूजा या गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाने का प्रचलन है। वे लोगों को पुराण सुनाया करते थे, इसलिए उनके समय से ही कथावाचक के बैठने के स्थान को व्यासपीठ या व्यास गद्दी के नाम से संबोधित किए जाने की परंपरा है। जय श्री कृष्णा। राधे 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 राधे।